स्टूडियो से सबसे पहला सवाल अंजुम आरा जी आपसे, बीजेपी के साथ हैं आप? अंजुम जी, सवाल आपसे, बीजेपी के साथ हैं आप 3 तलाक के इस मुद्दे पर? देखिए, आपका सवाल है कि हम बीजेपी के साथ हैं 3 तलाक के मुद्दे पे या नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे मंतव्य मांगा गया, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो पार्टी का और हमारा जो स्टैंड रहा है, हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को उस पर हमने अपना दिया। हमारा स्पष्ट ये मानना है कि ट्रिपल तलाक का जो इशू है वो एक पर्सनल लॉ है और पर्सनल मैटर, ये पर्सनल लॉ से संबंधित ये मसला है। और जब कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उस कम्युनिटी के जो जूरिस्ट है या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको जरूर उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो शरीयत का स्पिरिट है, ट्रिपल तलाक के स्पिरिट है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है कि ट्रिपल तलाक को कुरान और हदीस में क्यों लाया गया। अगर हम इसको गौर से देखेंगे और इन डेप्थ जाकर के जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये विमेन लिबर्टी से रिलेटेड ये मसला ट्रिपल तलाक का होता है। तो एक झटके मुझे लगता है कि इसको बिना उस कम्युनिटी के लोगों को लिए डिसीजन लेना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। तो अनुचित काम बीजेपी ने कर दिया है, लाइट ऑफ कुरान और हदीस। बीजेपी ने अनुचित काम कर दिया है ना? हमारा जो मंतव्य है, हमने वो मंतव्य दिया है अपना। बीजेपी ने अनुचित काम कर दिया है ना, कुछ भी डिसीजन अध्यादेश लाकर। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी डिसीजन करना है पर्सनल लॉ, किसी आपका जो कहना है उसी के मुताबिक मैम यही बात मैं दोहरा रहा हूँ, अगर किसी उचित नहीं है, अगर तो बीजेपी ने अनुचित काम किया है, यही है ना बात? स्पष्ट यही है ना? नहीं, अनुचित और उचित की मेरे हिसाब, मैंने मैं अपनी बात आपको मैं रख रही हूँ कि मेरी नजर में आप यहाँ जेडीयू के प्रतिनिधि के तौर पर कम्युनिटी के मैम प्लीज जी, जेडीयू के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। जेडीयू के मुताबिक बीजेपी ने अनुचित काम किया है। हमारे नेता का स्पष्ट और हमारे पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि उस कम्युनिटी, उस समाज के लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए इस डिसीजन को, या फिर डिसीजन लेना है तो उस समाज के जो जूरिस्ट है तो बोलिए ना। फिर बोलने में आप हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही हैं, या फिर सत्ता में है इसलिए आप बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं पा रही हैं? नहीं, विरोध में भी है और समर्थन में भी, ये कैसे चलेगा? हर चीज को राजनीति से जोड़ करके देखना, यकीनन राजनीति से जोड़ा जाता है। अगर ट्रिपल तलाक का इशू आता है तो वो भी उसको कहा जाए कि हमारी आप या तो विरोध में है या तो समर्थन में है, दोनों नहीं चलेगा ना जी। हमने तो आप हिम्मत की बात करते, यही तो एनडीए की खूबसूरती है कि अगर हमारा डिफरेंसेस है तो वो भी खुल करके हम अपने डिफरेंसेस को रखते हैं। तो खुलकर आइए ना, खुलकर आप बोल क्यों नहीं रहे हैं कि हाँ बीजेपी ने इस मुद्दे पर गलत किया है? हम लोगों ने तो कहा है, हम लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को दिया। आप कहिए बीजेपी ने इस मुद्दे पर अध्यादेश लाकर गलत किया है, आप कहिए आज। नहीं, अध्यादेश ला करके गलत किया है या सही किया है, ये बहस का एक विषय है। और अध्यादेश फाइनल कोई मैम मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि आप तय नहीं कर पा रही हैं, जेडीयू तय नहीं कर पा रहा है कि वो विरोध में है या समर्थन में है। वो कानून नहीं होता है ना? मिथिलेश तिवारी जी के लिए है। ठीक है, मिथिलेश तिवारी जी, आपने बहुत